बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी ब्लॉग। तो जी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मछली का सालन बनाने का तरीका, जो कि हम बनाएंगे सिंधी स्टाइल में मछली का सालन। तो चलिए जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो जी मछली का सालन बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो से 3 पाव के बराबर हमने मछली ली है। और ये मछली कांटे वाली मछली है। और टमाटर लिए हैं 4 अदद, आलू लिए हैं 4 अदद और प्याज ली है 4 अदद। प्याज को हमने छील लिया है और आलू को भी हमने छील लिया है। और यहाँ पे हम लहसुन लेंगे, तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। और इमली है, इमली का पल्प हम लेंगे, तो ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। और मिक्स करके इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। तो चलिए जी अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हम ये जो 4 अदद प्याज है इसको हम चॉपर मशीन में डालकर चॉप कर लेंगे। तो जी यहाँ पर हमने प्याज को चॉपर मशीन में ऐड कर लिया है। अब हम इसको चॉप कर लेंगे। अगर आपको चॉप नहीं करना मशीन में तो आप हाथ से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। सालन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं। अब हम एक देगची में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। ये प्याज को हमने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल में ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पे हम प्याज को तकरीबन लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो जी यहाँ पे देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं प्याज को पकाते हुए। अब इस टाइम पर हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए भर के ऐड कीजिएगा। लहसुन पेस्ट का 1 खाने का चम्मच भर के ऐड कीजिएगा। अब हम इसको पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि लहसुन का अपना कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो जी लहसुन भी गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब टमाटर डालने के बाद फ़ौरन हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक इसलिए हम ऐड करेंगे ताकि इससे ये होगा कि टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। तो आप भी इसमें टमाटर जब भी डालें तो टमाटरों के ऊपर आप नमक डाल दिया करें, तो नमक से टमाटर जो जल्दी पेस्ट बन जाते हैं, गल जाते हैं। तो इसलिए हमने इसमें टमाटरों में नमक ऐड किया है। अब हम इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। अब ये देखिए तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस टाइम पर हम इसमें मसाले भी ऐड करेंगे और इसमें आलू भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा और इसको मिक्स करेंगे, टमाटरों का बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 खाने के चम्मच। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 खाने के चम्मच। हल्दी ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। अब हम इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसकी मसाले की। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे भुनाई के लिए। अब ये देखिए इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इस टाइम पर इसमें आलू ऐड करेंगे। 4 अदद आलू लिए थे हमने और उसको इस तरह से हमने कटिंग कर ली है आलू की। अब आलू डालने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर के लिए भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे आलूओं के साथ। 1 खाने का चम्मच इसमें हम तलहर मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये सिर्फ हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, इसका कोई भी तीखापन नहीं होता।
थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे, भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और फिश ऐड कर लेंगे। इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तकरीबन हम इसमें 3 कप पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें फिश ऐड करेंगे। अब हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। ये हमने इसको इमली को भिगो के रखा था, अब हम इसको हमने छान लिया है। अब हम इसमें ये सारा ऐड कर लेंगे। मछली डालने के बाद आप इसको चम्मच नहीं चलाइएगा, इस तरह से साइडों से आप इस तरह से हिला लीजिएगा ताकि इमली इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। पहले हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसके बाद हम इसकी आंच को दरमियानी कर देंगे। ये देखिए जी, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमें फ़िश को पकाते हुए। अब हम इसका ढक्कन उतार देते हैं और इसकी फ्लेम को हम स्लो कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि ये इसका पानी भी ड्राई हो चुका है, तो इसलिए हमने इसका फ्लेम बिल्कुल दम वाला कर लिया है। अब इस टाइम पे हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको दम वाली आंच पे ही 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जी ये है 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, इसको हमने हाथ से अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम इसमें आखिर में ऐड करेंगे। अब हम इसको ऐड करने के बाद हल्की आंच करके बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और कसूरी मेथी की जो है वो खुशबू मछली के सालन में फैल जाए। तब तक हम इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो जी देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा मछली का सालन तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए दम आ चुका है और ऑयल भी देखिए ऊपर आ गया है। अब इस टाइम पर हम इसको निकाल लेंगे। तो लीजिए जी, हमारा मज़ेदार सा मछली का सालन तैयार है। आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का बनता है सालन। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ की मिले। तो देखिए जी, इसका लुक बहुत ही मज़े का बना है और ये बहुत ही मज़े का टेस्टफुल बनता है। तो चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।